ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री गुरुदेव। प्रिय साधकों, आज हम पतंजलि योग सूत्र के समाधि पाठ के 7वें सूत्र की व्याख्या करेंगे और अंत में संजीव मंत्र सुनेंगे, जिससे नए साधक दीक्षा हो जाएगी इस मंत्र को सुनते ही, और वैसे योग को करके संपूर्ण विकास प्राप्त कर सकता है। इस योग को सिद्ध योग कहते हैं। इसमें राजयोग, लय योग, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, विहंगम योग, नाद योग और हठ योग सभी योग सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे सिद्ध योग कहते हैं। इससे नए साधक की दीक्षा हो जाएगी। जो मंत्र सुन लेगा इस अंत में उसकी दीक्षा हो जाएगी और वह घर बैठे इस योग को कर सकता है। कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल गुरुदेव का ध्यान करना है यहाँ पर थर्ड आई पर, और गुरुदेव के फोटो को ध्यान देखना है और मन ही मन संजीवनी मंत्र का जाप करना है, मानसिक जाप करना है, बिगर होठ जीभ हिलाए। इससे आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी, जिसे मदर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, जो कि प्रकृति भी कही गई है। वह 1 सेकंड में जागृत हो जाएगी और वही योग कराएगी जिसे आपकी ज़रूरत है। वही अंग को ट्यून अप करेगी जिसमें कोई परेशानी है, बीमारी है, और 1 सेकंड में जागृत हो जाएगी। और जागृत होते ही ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। वह मंत्र से एक्टिवेट होती है। जब मूलाधार चक्र पर बंद लगेगा, 3 बंद लगेंगे आपको। मूलधारा चक्र पर लगेगा, अनाहत चक्र पर लगेगा और विशुद्धि चक्र पर लगेगा। 3 बंद लगेंगे और जब तक आपको प्राणायाम होता रहे, जब तक वो ठीक ना हो जाए, वो अंत में समाधि लगेगी। प्रकृति का रहस्य समाधि के बिना जानना मुश्किल है। गुरुदेव ने कहा है कि कई योगी कहते हैं कि कुंडली जागृत होने में 20 साल लगेंगे। 20 साल क्या गुरु चेला रहेंगे? इसकी क्या गारंटी है? अभी क्यों नहीं होगा? इसके आधार पर आप अपने पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कार से ऊपर बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। यह ज्ञान ऐसा है जो बढ़ता ही बढ़ता है, घटता नहीं है। खर्च होने से नहीं घटता है, ये बढ़ता ही बढ़ता है। आज हम पतंजलि योग सूत्र के समाधि पर 7वें सूत्र की व्याख्या करेंगे और अंत में संजीव मंत्र सुनेंगे। प्रिय साधकों, आप संजीव मंत्र प्राप्त करके नए साधक दीक्षित हो सकते हैं और गुरुदेव पतंजलि योग सूत्र को मूर्त रूप दे रहे हैं। इसमें वर्णित सभी सिद्धियाँ होती हैं जो पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, और आप अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हो। राम गढ़ का वासी है, वह सब कुछ जानता है। जब अपने आप पहचान लोगे तो ईश्वर और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मनुष्य का पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। आइए साधकों, पतंजलि योग सूत्र के 7वें सूत्र की व्याख्या करते हैं। प्रत्यक्ष अनुगमा प्रमाणनी। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इसका इन तीनों की व्याख्या करते हैं। इंद्रिय प्रणाली के द्वारा चित्त का बाह्य वस्तु से उपराग का कारण बाह्य विषय एवं सामान्यतः विशेष विषयों में विषय व धारणी प्रधानना वर्ती प्रत्यक्ष प्रमाण है। बुद्धि के साथ अवशिष्ट पुरुष से चित्तवर्ती बोध ही फल है। पुरुष बुद्धि का प्रति संवेदी है, यह आगे प्रतिबद्ध किया जाएगा। अनुमेय के साथ तुल्य जातीय वस्तु में अनुवर्त, उससे भिन्न जातीय वस्तु से व्यावर्त संबंध कहलाता है। इसी संबंध को विषय बनाकर जो सामान्यतः साधारण प्रधानवर्ती ही वह अनुमान है। यथा देशांतर प्राप्ति के लिए चंद्रमा, तारका और ग्रह आदि गतिमान हैं, जैसे चैत्र इत्यादि। विंध्य को अन्य देश प्राप्ति नहीं होती, अतः वह गतिमान नहीं है। प्राप्त पुरुष से दृष्ट या अनुमित जो अर्थ व विषय है, वो दूसरे व्यक्तियों को उसका बोध कराने के लिए प्राप्त पुरुष उसका उपदेश करते हैं,
उसमें जो अर्थ विषयावृत्ति उत्पन्न होती है वह श्रोता पुरुष का आगम प्रमाण होता है। जिस आगम का वक्ता अश्रद्धेय अथवा वंचक पुरुष है और जिसका अर्थ दृष्ट व अनुमित नहीं हुआ, वह आगम झूठा है अथवा उतने ही मिथ्यांश में आगम प्रमाण नहीं होता। जो विषय मूल वक्ता के साथ या प्राप्त के साथ दृष्ट तथा अनुमित होता है, उस विषय का आगम प्रमाण विलिप्त से रहित अथवा सच्चा होता है। परमा विपर्य के द्वारा अबाधित अर्थ में प्रवेश करने वाला बोध परमा का कारण प्रमाण है। परमा प्रमाण को कहते हैं। पहले अप्राप्त सत्य या यथाभूत विषय के से सत्ता निश्चय का नाम प्रमाण है अथवा अज्ञात विषय की परमा की प्रक्रिया का नाम प्रमाण है। यह जो प्रमाण लक्षण है उसमें ऐसा संशय हो सकता है कि अनुमान में आग नहीं है। ऐसी असत्ता का जब निश्चय होता है तब वह प्रमाण लक्ष्य ऐसे अनुमान में नहीं घटता। इसका उत्तर यह है कि असत्ता का बोध वास्तव में जिसकी असत्ता है उसके अतिरिक्त अन्य पदार्थ बोध पूर्वक विकल्प मात्र है, अर्थात अभाव यथार्थ दूसरा एक भाव पदार्थ है। किसी एक विषय की सत्ता की अपेक्षा से ही दूसरे वस्तु का अभाव बोला जाता है। वस्तु के नास्तिकता ज्ञान के विषय में वार्षिक ऋषि ने लिखा है, अथवा सद वस्तु को ग्रहण करके और प्रतियोगी या जिसका अभाव हो उसे स्मरण करके मन ही मन नास्तिकता ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे किसी स्थान पर यदि घट नहीं दिखे तो उस स्थान तथा आलोक में अवकाश का रूप ज्ञान आंखों से होता है। तत्पश्चात मन में घटाभाव शब्द के द्वारा विकल्पवर्ती होती है। फलतः विषयहीन ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान होने का अर्थ है सत्ता का निश्चय होना। शास्त्र कहते हैं, यदि चानु बहुरूपा सिद्धि सतेति कथ्यते सत्ता सर्व पदार्थना नान्या सदेश नादरते। अर्थात अनुभव सिद्धि ही यदि सत्ता होती तो सब पदार्थों की सत्ता संवेदन को छोड़कर दूसरा कुछ हो ही नहीं सकती। जितने प्रकार के सद्विषयक बोधक हैं वे मूलतः द्विविध हैं, प्रमाण और अनुभव। उनमें प्रमाण कारण से बाह्य पदार्थ विषयक अथवा कारण, बाह्य रूप में व्यवहारत पदार्थ विषयक होता है। प्रत्यक्ष अनुमान और आगम इन तीन प्रमाण में ही यह लक्षण साधारण है। प्रत्यक्ष अनुमान और आगम इन तीन प्रमाण में ही यह लक्षण साधारण है। अनुभव करनागत भाव विषयक होता है, यथ स्मृति का अनुभव, मूल का अनुभव इत्यादि। अनधिकृत तत्व का बोध परमा है। यह परमा का दूसरा एक अर्थ होता है। इसका कारण प्रमाण का इन लक्षणों के द्वारा स्मृति से उसका वेद ज्ञान पड़ता है। इस शास्त्र में कुछ अनुभव को मानस प्रत्यक्ष स्वरूप में ग्रहण करके प्रमाणों में परिगणित किया गया है, परंतु स्मृति का अनुभव मानस प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि यह अधिगत विषयक का पूर्वानुभव है, पूर्व ज्ञान है। इसलिए प्रमाण से स्मृति अलग है। बाह्य वस्तु की भिन्नता से चित्त भिन्न भाव धारण कर लेता है। इस कारण चित्त का बाह्य वस्तु जनित उपरंजन होता है। इंद्रिय प्रणाली से विषय के संपर्क में आकर चित्त उपरंजित या विकृत होता है। चित्त सत्व का एक एक प्रकार का परिणाम ही यह एक ज्ञान है। 6 प्रकार की इंद्रिय प्रणाली से चित्त के साथ विषय का संपर्क होता है। 5 बाह्य इंद्रियां तथा 1 अंतरिंद्रिय मन ये 6 इंद्रियां इस शास्त्र में ली जाती हैं। इंद्रिय से सिर्फ आलोचन ज्ञान होता है अर्थात ग्रहण मात्र होता है। केवल कान आदि इंद्रियों से जो जाना जाता है वही आलोचन ज्ञान, जो कान जाना जाता है वो आलोचन ज्ञान कहलाता है, जो कानों से होता है। यथा कीड़ा तैरने से जो का मात्र ध्वनि का बोध होता है वह आलोचन ज्ञान होता है। इस कारण अंतःकरण में विद्यमान अन्यवर्ती के सहारे से यह कौवा की का की ध्वनि है। इस प्रकार जो विज्ञान होता है वही चैतिक प्रत्यक्ष है। मानस विषय का प्रत्यक्ष होने पर अनुभव का विज्ञान होता है या कारण स्थित भाव ग्रहण पूर्वक उसका विज्ञान होता है।
मुखादि वेदना का अनुभव मात्र मानस आलोचन है, पीछे उसका भी जो विज्ञान होता है वही मानस विषय का प्रत्यक्ष है। बाह्य इंद्रियों के समान विषय सबसे पहले मन के द्वारा ग्रहित होता है, तदपु मन के द्वारा चित्त के ऊपर रंजित होने पर उसका चैतिक प्रत्यक्ष होता है, प्रकट होता है। अतएव समस्त चैतिक प्रत्यक्ष में पहले ग्रहण, पीछे उसका प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। अथवा कारण भाव का चित्त प्रमाण या लक्षण समस्त प्रत्यक्ष प्रमाण में संगत हुआ। मूर्ति और व्याधि का नाम विशेष है। प्रत्येक द्रव्य का जो अपना विशेष या दूसरे से अलग शब्द स्पर्श आदि गुण है वही उसकी मूर्ति है। व्याधि का अर्थ है आकार, मानो एक ईंट का टुकड़ा है, उसके जो ठीक रत्न और आकार हैं उसे हजारों शब्दों की सहायता से ठीक ठीक प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, किंतु उसे देखने से सीधे उनका ज्ञान हो जाता है कि यह ईंट है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाणतः विशेष विषयक होता है। प्रधानतः कहने का तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष में सामान्य ज्ञान भी रहता है, किंतु विशेष ज्ञान की प्रधानता होती है। बहुतों में साधारण पदार्थ है वही सामान्य है। अग्नि, जल आदि प्राय सब शब्द समानता अर्थ में संकेतित है। आकार और प्रकार के भेद से अग्नि असंख्य प्रकार की हो सकती है, परंतु उनका सामान्य नाम अग्नि होता है। आग जलती है जो। सत्ता, पदार्थ, सर्व वस्तु आचरण होने सामान्य है। प्रत्यक्ष में ऐसा सामान्य ज्ञान भी अप्रधान भाव से रहता है, किंतु अनुमान और आगम प्रमाण के विषय सामान्य मात्र होते हैं, इसलिए वे इस शब्द का अन्य अकरादि के आकार से संकेत से सिद्ध होते हैं। यदि कहो कि चैत्र है, ऐसा ज्ञान यदि अनुमान या आगम के द्वारा सिद्ध हो तो चैत्र नाम से विशेष पदार्थ का ज्ञान भी होता है। यह शंका छोड़नी पड़ेगी, कारण कि अगर चैत्र पूर्वदृष्ट हो तो चैत्र शब्द के द्वारा केवल स्मरण ज्ञान ही होगा, मतलब याद करते हैं तो स्मरण ज्ञान ही होगा, और अमुक स्थान पर केवल इतना अंश ही प्रमाण होगा। चैत्र पहले अदृष्ट होने से तो ये कोई बात ही नहीं है। ऐसा होने से चैत्र संबंधी कोई विशेष ज्ञान नहीं होगा, कि केवल सामान्य एक अंश का ज्ञान अनुमान या आगम के द्वारा हो सकेगा। फल, प्रत्यक्ष व्यापार का फल। विज्ञान भिक्षु ने कहा है कि वर्ती रूपी करण का फल पुरुष है। चित्त वर्ती बोध के उदाहरण में विज्ञान भिक्षु कहते हैं, मैं घड़ा जान रहा हूँ ऐसा बोध, किंतु ऐसा बोध दो प्रकार का हो सकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण में यह घड़ा तो घड़ा है ऐसा बोध होता है, किंतु उसमें विज्ञान भाव के रहने का नहीं, मैं घड़ा देख रहा हूँ ऐसा वाक्य विश्लेषण करके उसे व्यक्त किया जा सकता है। और घट देखते देखते मन में घट देख रहा है यह चिंता होती है। पहला घट है व्यवसाय प्रधान है, दूसरा अनुव्यवसाय प्रधान है। पहला अर्थात यह घट अथवा घट है वही प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। इस प्रत्यक्ष में मैं घट देख रहा हूँ ये तीन भाव रहते हैं, किंतु घट के प्रत्यक्ष काल में केवल घट है यह बोध होता है, अर्थात दृष्टा दर्शन और दृश्य की अलग अलग उपलब्धि नहीं होती। मैं दृष्टा हूँ, मतलब जो देखता है वो दृष्टा है। यह ज्ञान न रखने के कारण तब केवल घट है ऐसा बोध होने के कारण मैं पन के अंतर्गत दृष्ट पुरुष और ग्राही घट अवशिष्ट या अविभागापन साथात अभिवर्त होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं। चौथे सूत्र में यह कहा गया था कि कोई एक प्रत्यक्षवर्ती क्षण मात्र में उदित होती तो पीछे शायद उसका प्रवाह चलता रहता, किंतु जिस क्षण में एक घट प्रत्यक्षवर्ती उदित होती है उसी में घट देख रहा हूँ ऐसा विभागापन भाव नहीं होता है। एकमात्र घट इसी प्रकार का भाव होता है। घट बोध में उस बोध का दृष्टा मूल में है, अतः वह दृष्टा घट बोध के द्वारा अवशिष्ट भाव से में रहता है ऐसा कहना होगा। हम इस विषय को दूसरे ढंग से समझ सकते हैं। समस्त ज्ञान ही कारणात्मक अभिमान का विकार मात्र है। उसमें प्रत्यक्ष ज्ञान बाह्य क्रिया जनित अभिमान विकार है। अतः घट बोध वस्तुतः अभिमान या ग्रहतव का विकार विशेष होता है, किंतु मैं इसके अंतर्गत दृष्टा भी हूँ। घट प्रत्यक्ष में घट ज्ञान रूप अहमतव का विकार और दृष्टा भिन्न होता है।
अनुव्यवसाय के द्वारा विचार पूर्वक दृष्टा और घट की अभिन्नता का बोध हो सकता है, परंतु घट प्रत्यक्ष रूप व्यवसाय प्रधानवर्ती में ऐसा नहीं हो सकता है। पुरुष या चित्तवर्ती बोध का अर्थ है पुरुष अथवा साक्षी का चित्तवर्ती अथवा पुरुष द्वारा उपदष्ट चित्तवर्ती का ज्ञान या प्रकाश। यह शंका है कि पुरुष यदि नाना वृत्तियों का प्रकाशक है तो वह भी नानात्व से युक्त अथवा परिणामी होगा। निर्मूल है, कारण नानात्व पुरुष में नहीं, प्रत्यक्ष इंद्रिय और अन्य कारण में रहता है, अंतकरण में रहता है। समस्त विश्व का यदि विश्लेषण किया जाए तो सन में उदित और विलीन होने वाली केवल एक ही सूक्ष्म क्रिया का बोध होता है। इसी के महत्वपूर्ण बुद्धि नानात्व रूप क्षणिक परिणाम होता है। इस एक रूप किंतु क्षणिक विकारशील अहमत्व का प्रकाशक ही पुरुष है। विकार शांत होने पर केवल उनके पास जाकर आप मन में सोचें कि अमुक स्थान में पुस्तक है, कोई स्थान पुस्तक है, उसी समय उनके मन में वह जागेगा, अर्थात उनमें उस स्थान पर पुस्तक का सत्व ज्ञान या प्रमाण होगा। ऐसी परिचितज्ञ व्यक्ति का प्रमाण कैसे होता है? साधारणतः प्रत्यक्ष से नहीं, किसी के मन उच्चारित शब्द तथा उनके अर्थ का निश्चय ज्ञान ग्रंथ अन्य के मन में संग्रहित हुए, उसी से उस व्यक्ति को निश्चय ज्ञान हुआ। यह प्रत्यक्ष और अनुमान के अतिरिक्त दूसरे प्रकार का प्रमाण है, यह मानना पड़ेगा। साधारणतः मनुष्य की परिचितता कम रहने का स्फुट शब्द से शब्द उच्चारित न हो तो उनको निश्चय ज्ञान नहीं होता। प्रायः हम लोग समस्त मनोभाव शब्दों के द्वारा ही प्रकाशित रहते हैं, अतएव एक का मनोभाव दूसरे में सकारांत करना शब्द या वाक्य द्वारा ही संभव होता है। ऐसे बहुत आदमी हैं जिनके द्वारा प्रत्यक्ष का या अनुमत निश्चय ज्ञान आपसे कहने पर आपका प्रत्यय या उनके समान निश्चय नहीं होता है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो आपसे निश्चय के लिए कुछ कहें तो तत्काल आपका वैसा ही निश्चय हो जाता है। उनकी ऐसी शक्ति रहती है जिससे उनके मनोभावों वाक्य में वाहित हों या आपके मन में भली भांति बैठ जाते हों। प्रसिद्ध वक्ता लोग इसी प्रकार हैं जिनके वाक्य से इस प्रकार अविचार सिद्ध निश्चय होता है कि आपके लिए अप्राप्त पुरुष हैं। आप तो का वाक्य सुनकर निश्चय ज्ञान एक साथ आपके मन में जाकर शब्दस्थ निश्चय ज्ञान उत्पादन करता है। यही आगम प्रमाण होता है। सब शास्त्र सर्वप्रथम तत्व साक्षात्कारी प्राप्त पुरुषों के द्वारा उपदेश होने के कारण आगम नाम से विज्ञात हैं, किंतु वे वास्तव में आगम प्रमाण नहीं हैं। आगम प्रमाण में वक्ता और श्रोता जो सुनता है की आवश्यकता है। अनुमान और प्रत्यक्ष जैसे कभी कभी दोष युक्त होते हैं, वैसे प्राप्त दोष रहने से आगम भी दृष्ट होता है। केवल शब्दार्थ का ज्ञान ही आगम नहीं होता। आप तो शब्दार्थ के तो सारे किसी अनिश्चित विषय को निश्चय करना ही आगम प्रमाण होता है। संबंध ज्ञान इत्यादि दोष से ऐसा अनुमान दृष्ट होता है तथा इंद्रिय वैकल्पिक रहने से वैसे प्रत्यक्ष का दोष होता है, वैसे उनके सजातीय आगम प्रमाण का दोष भी होता है। प्रिय साथ को हमने आपको 7वें सूत्र की व्याख्या बताई समाधिपात के। अब संजीवनी मंत्र सुनते हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए साथियों संजीवनी मंत्र सुनते हैं। जय श्री गुरुदेव। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला वंदे मातरम। आज हमको वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जा रहा। दूसरे को उन्होंने कहा है वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। समझे पश्चिम में तो संजीवनी वाली बड़ी दिक्कत है। आप तो समझते हो कि लक्ष्मण को बाण लगा था और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, होश में आ गया। मर जाता तो होश में नहीं आता। इस तरह से आप लोग जितने बैठे हो उसका नाम जप करोगे तो अभी से यह जपा शुरू हो जाएगा। रैदास जी के गुरु ने कहा कि बेटा ये नाम जपो, तो उन्होंने जपना शुरू कर दिया। अब वो बंद नहीं हुए तो रैदास जी ने कहा अब कैसे छूटे,
नाम रट लागी। अब मंत्र बता दूं, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। राधा के बिना कृष्ण आधा। शिव से एक ही मात्रा हटा लो सब रह जाता है। तो कोई भी मंत्र बिना शक्ति के काम नहीं करता। अब गंगानाथ जी की आदेश है। विवेकानंद जी ने कहा कि मैं नहीं बोल रहा हूँ तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो गंगानाथ जी का माइक हूँ भाई। रेल में तो रिटायरमेंट तो होता था, ये रिटायरमेंट भी नहीं देगा। समझे नहीं समझे? तो आयतु की कृपा की मुझे, मैं तो इस लायक के बनावक नहीं समझता था। महर्षि अरविंद ने कहा है, जो गुरु दीक्षा देता है अपने शिष्य को, वेदों की देता है, उपनिषदों की देता है, भगवान का नाम की देता है, तो उसकी आवाज़ में वो वेट होता है। तो मेरी आवाज़ से, अब जितने भी ले जा रहे हो ना आप, मेरी आवाज़ रखो उसके साथ, समझे? आवाज़ के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग।